मुसलमान कैसे हैं, या आप कैसे उनके हालात को बयान करेंगे, एहतजाज क्यों कर रहे हैं और अमेरिका को क्यों तशवीश हो रही है कर्नल साहब? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रियम्बल दिया और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के इस नज़रिए को और इस प्रोपेगेंडा को सिवाय पाकिस्तानियों के, और वो भी जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी नहीं है, वो ही ज़्यादा उसको वैल्यू करते हैं। अदरवाइज दुनिया में इस प्रोपेगेंडा की कोई वैल्यू नहीं है, ये आपको भी अच्छी तरह मालूम है। और जिस अमरीकी रिपोर्ट का हवाला दे रही हैं आप माइनॉरिटीज़ के रिलेशन में, पहली बात तो हम लोगों ने उसको खारिज किया है, लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि आपके चैनल पे हैं तो मान लेते हैं कि वो ठीक होगी। उसमें आप अपना स्टेटस देख लीजिए कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है। और आज हम बात कर रहे हैं तो कल ही एक रिपोर्ट आई सिंध में, कैसे एक बच्ची को, हिंदू बच्ची को अगवा करके और कैसे उसको मुसलमान बना के और किसी लड़के से शादी कर दी। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक आम हालात हैं। तो पाकिस्तान जब इस तरीके की बातें करता है तो ये एक मजाक सा लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हालात अकलियतियों के हैं, जो माइनॉरिटीज़ के हैं, वो बहुत ही बदतर हैं। इस प्रकार से हमारे देश में, हमारे मुल्क में ऐसे कोई हालात नहीं हैं। अगर आप चंद ट्विटर हैंडल्स की अभी भी आप कहेंगे कर्नल साहब हालात नहीं है। मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि तमाम मेहमान अपना अपना मौके पहुंचाएं। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप कुछ चंद ट्विटर के बेसिस पे आप अपना प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से सहाफी होने का आपको तगमा नहीं मिलना चाहिए। आप बोलिए, मैं आपको सुनना ही चाह रही हूँ। जी बोलिए, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे जवाब चाहूंगी। जी कर्नल साहब। हाँ, जी कर्नल तो साहब कंप्लीट कीजिए। नहीं है, और अच्छा होता कि किसी मुसलमान कर्नल को झूठ बोलना इनकी आदत है, और अच्छी तरह जो चीजों को डिनाई करना इनकी आदत है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। ये पैदा होते हैं तो ये जिस जगह भी जाते हैं, इनकी अम्मा इनकी घुट्टी में ये इनकी माएँ जो हैं इनकी घुट्टी में ये पिलाती हैं कि आपने दुनिया को डिनाई करना है, झूठ बोलने हैं, रियाकारी करनी है, धोखाधड़ी देनी है, रेप करने हैं, जुल्म करने हैं। अब ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है। इन्होंने कहा ना कि लड़की को कन्वर्ट करके और उसको शादी करा ली। अब इन्होंने कहा ना लड़की को कन्वर्ट, बात सुने आपको, मेरी छोटे अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, मेरी फिजा, इसको बंद करें, मेरी बात सुने। ये जी ब्रिगेडियर साहब कंटिन्यू। कर्नल साहब आप जरा बात तो सुन लीजिए ना, आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनिए, आराम से सुनिए, अपनी बारी पे बोलिए। इन्होंने तो मेरी बात सुने, इन्होंने ये झूठे आदमी, ये मक्कार आदमियों की बात सुनेंगे ना, कर्नल साहब आप उनकी बात तो सुनिए ना, आप आर्गुमेंट से बात कीजिएगा कर्नल साहब, अपनी बारी पर प्लीज। बनते हैं इनके फौजी इनको गालियां देते हैं, इनके फौजी इनको गालियां देते हैं, और इनके फौजी इनको कुत्ता कहते हैं। इनके अफसरों को, इनके फौजी इनको गालियां देते हैं। दूसरी बात यह है, पहली बात फिजा मैं बताऊं, इन कर्नल साहब ने कहा कि एक हिंदू मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने फिजा, मेरी बात सुने। इन्होंने ये कहा, इस शख्स ने ये कहा, ये जिसको आप कर्नल साहब कह रही हैं, इन्होंने ये कहा कि जी आपने एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा लिया। ओ भाई, तुम तो हो ही मुसलमानों की औलाद, हमने तो हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवाया ना। कर्नल साहब आपने इल्जाम लगाया ना, आप उसका जवाब भी तो सुन लेना जरा तहम्मुल के साथ, फिर आपको मैं मौका दूंगी, आप बोलिएगा। अच्छा एक मिनट, हमने कर्नल साहब आप तो सुन ही नहीं रहे। कर्नल रणवीर सिंह साहब, ये सच सुन नहीं सकते, ये झूठ की पैदावार है। रणवीर सिंह साहब आप सुन ही नहीं रहे। इस टाइम पे आपका मुल्क भी आपको देख रहा होगा, आपका देश भी देख रहा होगा, पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है पाक भारत टाकरा बोल न्यूज। आप बात ही नहीं सुन रहे कर्नल साहब। ये वो लोग हैं जो मूत्र की इज्जत करते हैं, ये वो लोग हैं जो जुल्म करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब आप भी जरा खामोश। ब्रिगेडियर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कर्नल रणवीर तो मेरी नहीं सुन रहे, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आप जरा सुन लीजिएगा। एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, बच्चों को मारते हैं। ठीक है मेरी बात सुनिए पूरी, मेरी नहीं फिजा, मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात का जवाब लीजिए फिजा, एक मेरी बात सुनिए। इन्होंने ये कहा कि जी हमने लड़की को कन्वर्ट कराया, और इन्होंने तो इंदिरा गांधी की शादी करते हुए मर्द को कन्वर्ट करा दिया था। झूठ तो देखें का, ये तो पैदावार ही मुसलमानों की है। उसका नाम फिरोज गांधी रख लिया था।
फिरोज का नाम फिरोज गांधी रख दिया था। तो ये तो पैदावार ही मुसलमानों की है, किस तरह कह सकते हैं कि हम झूठ बोलते हैं? डॉक्टर फिजा, आपके ब्रिगेडियर हेलो, साहब ने ठीक है, चले बहुत ये चले तो ब्रिगेडियर साहब, ठीक है। इन्होंने अब मैं तो बाकी मेहमानों को फिरोज शामिल का गुफ्तगू कस्टडी करती हूँ, आप दोनों की तरफ फिर आऊंगी। अभी प्रोग्राम में बहुत बाकी है, मैं आपको दोबारा मौका दूंगी। कश्मीर की जी, बात ना करें। जनरल राज कादियान साहब, आप कश्मीर की बात भी करते हैं ब्रिगेडियर साहब। अब मैं बाकी दोनों मेहमानों को जरा मौका दे दूं। दोनों मेहमान बिल्कुल खामोश हैं, जनरल एजाज अवान साहब, जनरल राज कादियान साहब, उन दोनों को भी शामिल गुफ्तगू करती हूं। आप दोनों की इजाजत से, अगर आप लोग मुझे मौका दें। फिजा मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरे एक बात सुन लीजिए फिजा, ये तो मुसलमानों को कन्वर्ट कराते हैं। राजीव गांधी मुसलमान की पैदावार, इंदिरा गांधी को उठा के देख ले किस किस से ताल्लुकात रहे, नेहरू को। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब आपके ज़हन में जो पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं आपको मौका दूंगी किसी पे बात कंटिन्यू करेंगे। जनरल राज कादियान साहब, जनरल साहब ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट, ब्रिगेडियर साहब मुझे मौका दें। कर्नल रणधीर सिंह साहब, मुझे जनरल राज कादियान को शामिल गुफ्तगू करना है। की पैदावार है। जनरल, अब आपकी तरफ आ रही हूँ। पहले मुसलमानों पे लव जिहाद का इल्जाम लगाया गया, अब भारत में मुसलमानों को कोरोना जहाद के नाम पर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, ऑन रिकॉर्ड है। अब तो यूपी पे तमाम चीजें आ जाती हैं, कुछ छुपा नहीं सकता। मुझे बताएं कि अब आपके देश में कोरोना भी जो फैल रहा है वो मुसलमान फैला रहे हैं, ये किस किस्म की नफ्सियात है? जनरल साहब जरा समझा दें। कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। डॉक्टर फिजा, काफी लंबे अरसे के बाद आपके प्रोग्राम पे आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैं अभी भी फिर उम्मीद जाहिर करता हूं कि दोनों पड़ोसी मुल्क जिनमें बहुत सारी समानताएं हैं, रहन सहन की, लैंग्वेज की, खाने पीने की, कि रिश्तों में सुधार आए और ये बॉर्डर खत्म हो जाए, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसा शायद नहीं होगा। अभी जो आपने कई पॉइंट बताए, तबलीगी का आपने जिक्र किया। जनरल साहब रियलिटी को रियलाइज करेंगे, हकीकत जनरल साहब हकीकत को रियलाइज करेंगे, फिर ताल्लुकात बेहतर होंगे ना। अगर आप कर्नल साहब जैसे लोग बिठाएंगे जो ट्विटर अकाउंट और उसका जिक्र करें, फिर ताल्लुकात किस तरह ठीक होंगे? अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप सुन ले राज कादियान साहब की बात। नॉलेज ही नहीं होती और बुनियादी तौर पर जाहिल होते हैं। हुक्मरानों को ताल्लुकात ठीक करने का मतलब है कि ब्रिगेडियर साहब, आप उनको मौका दें, मुझे जनरल एजाज अवान साहब का मौके भी चाहिए। मैं आपकी तरफ आती लोगों को बिठाएंगे, जनरल राज कादियान, अब सिर्फ राज कादियान साहब बोलेंगे। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है तमाम मेहमानों से, अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। अब ऐसे में मैं क्या करूं? अपनी अपनी बारी में बोलिए, आप तमाम लोग बहुत सीनियर हैं, प्लीज। की लड़ाई लड़ी होगी तो आपने हमारे लंगरों में रोटी तोड़ी होगी, तो आपने हमें क्यों बुलाया? हमने थोड़ी। राज कादियान साहब आप बोलिए प्लीज, अगर बोलना शुरू करेंगे तो वो दोनों खुद ही खुश हो जाएंगे। हमें बुला लो, हमें टीवी सर मैं आपकी रोटी पे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और पाकिस्तान आप जैसों की रोटी पे जनरल एजाज अवान साहब, कुछ तो शर्म कर लो यार। आप तमाम मेहमान मेरे लिए काबिल मोहतरम हैं जो पाकिस्तान से हैं, वो भी इंडियन पैनलिस्ट भी। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बारी का इंतजार कीजिए, बारी बारी सबको मौका मिलेगा बात करने का। कर्नल रणवीर साहब प्लीज, ब्रिगेडियर गजनफर साहब प्लीज खामोश हो जाइए। जनरल राज कादियान साहब को बोलने का मौका दीजिए, जिनसे मैंने सवाल पूछा बेचारे चुप हैं। जनरल राज कादियान साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, फिर जवान साहब की तरफ आती हूँ। सबको मौका देती हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक दूसरे की बात सुनिए, इस तरह किसी को समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कह रहे हैं। प्लीज जी राज कादियान साहब। मैं एक बार फिर ये उम्मीद जाहिर करता हूँ जो पहले भी कहा था कि जिसमें दोनों मुल्कों में शक व सुबह या बदगुमानी ना रहे और दोस्ताना ताल्लुकात हो। लगता नहीं है कि हमारी जिंदगी के दौरान ऐसा कुछ होगा, लेकिन उम्मीद फिर भी है। आपने 3 पॉइंट दिए जिसका मैं जिक्र करूंगा। एक तो तबलीगी का जिक्र किया आपके पैनलिस्ट ने, ब्रिगेडियर साहब ने। हिंदुस्तान में जो भी कोरोना को फैलाने का जुर्म करता है वो जुर्म के नाम से देखा जाता है, मजहब के नाम से नहीं। हमारे सिख भाई भी महाराष्ट्र के नांदेड़ गुरुद्वारा से कुछ कोविड के अफेक्टेड लोग लाए थे, उन पर भी यही इल्जाम लग रहा है। तो ये नहीं कि इल्जाम तबलीगी पे लग रहा है क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन उन्होंने हुक्म की तामील ना करते हुए मीटिंग की थी, जबकि हुक्म था कि गैदरिंग नहीं हो, तो वो कसूरवार है, उनके खिलाफ केस चलेगा। अगर सिख भी ऐसे कसूरवार मिले, तहकीकात होएगी, उन पर भी वही केस चलेगा। तो मजहब का इसमें कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, आपके ब्रिगेडियर साहब ने या आपने अपने प्रीएम्बल में सीज फायर वायलेशन का जिक्र किया था। देखिए, सीज फायर वायलेशन का कोई मकसद होना चाहिए। हिंदुस्तान के पास क्या मकसद है कि हम सीज फायर को वायलेट करेंगे? हमारा सीज फायर लाइन के उस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इन्फिल्ट्रेटर भेजना चाहते हैं। अगर वो मकसद है तो पाकिस्तान का है। आप चाहे कोई भी नजरिया रखें, हर हिंदुस्तानी के दिल में ये यकीन है कि सारी सीज फायर वायलेशन
पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं, भारत तो सिर्फ जवाब दे रहा है। दूसरा, आपने यादव का भी जिक्र किया, कुलभूषण का, फिर वही पूरा हिंदुस्तान इस बात को मानता है कि वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था जिसको पाकिस्तान ने ईरान से पकड़ के ले आया, उस पर झूठा इल्जाम है। आप चाहे उसको माने ना माने वो अलग बात है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी आपको कहा है कि आप इसकी दोबारा तहकीकात करवाएं, रीचेकिंग। वो आप लोग कर रहे हैं, इस तरह डिनाई ना करें, उसका नाम मुबारक पटेल, डिनाई ना करें। आप जरा कुछ बता दें, आप हकीकत को एक्सेप्ट पहले तो ये बताया ना ब्रिगेडियर साहब ने, पहले तो वो जिनसे पूछ रहे थे कि वो कुलभूषण यादव है, मुबारक पटेल है, इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। इतना झूठ तो ना बोले ना, नहीं झूठ बोलने से तो काम नहीं होगा सर। चीज को हकीकत को एक्सेप्ट करें कि आपकी जनरल एजाज जवान साहब, एक मिनट, जनरल एजाज जवान साहब आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, पूरी सिचुएशन आपके सामने है, मुझे ये बताइएगा कि आप कुलभूषण को भी, ये भी इल्जाम से पीछे नहीं हट रहे कि कुलभूषण कैसे पाकिस्तान में आया था, जासूस थे वो, जासूसी करने आया था और हमारे मेहमान बना हुआ पकड़ा हुआ से हमने। अब बताइए कि अगर ये इस तरह की बात नहीं करे कुलभूषण वाले बात पे भी इस तरह की हो तो क्या बात की जाए? ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। उसमें झूठ बोलते हो। ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर, चुकी है और ही इज अ सर्विंग नेवल ऑफिसर। डोंट टेल लाई, को भी पता है। डोंट टेल एजाज जवान साहब, झूठ मत बोलो। इस तरह आप तीनों बात करेंगे तो एजाज जवान साहब कैसे बात करेंगे? झूठ बोलते हो, रियाकारी करते हो, धोखाधड़ी करते हो लोगों। अगले प्रोग्राम में ब्रिगेडियर गजनफर और कर्नल रणवीर सिंह, आप दोनों के अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है? ये मैं आप दोनों से वादा करती हूँ। अगला ही उससे अगले प्रोग्राम में आप दोनों होंगे। मेरे ख्याल से 2 गेस्ट बहुत होंगे, हमें 4 गेस्ट की जरूरत नहीं होगी आप दोनों के लिए, आप दोनों का टाकरा। अच्छा, एजाज जवान साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। एजाज जवान साहब, अगर यही सिचुएशन है कि कुलभूषण के मामले पे भी जनरल साहब ने क्या मौक़िफ़ दिया, जनरल राज कादियान साहब ने, उस पर अब आप क्या कहेंगे? कुलभूषण किस तरह पाकिस्तान में आया, कैसे जासूसी कर रहा था, कैसे पकड़ा गया, अब इस पर भी इनकी राय हमसे मुख्तलिफ कैसे हो सकती है? मुझे तो आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई। थैंक यू वेरी मच। जैसे जनरल राज कादियान साहब बड़े सीनियर जनरल हैं और बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, लेकिन अगर वो एक ऐसी पोजीशन ले रहे हैं, एक ट्रायल में जा रहे हैं, तो चलो वो तो हमारी कस्टडी में है। कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी वो केस ट्रीट किया जा चुका है, वहाँ से भी उनको रिलीफ नहीं मिली। तो दोनों कंट्रीज में एक पोजीशन है। देखिए, मसाइल तब हल होते हैं जब किसी भी मसले का इदराक कर लिया जाए, उसको एक कॉन्टेंशियस इशू या एक हल तलब मामला तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर आगे बात बढ़ती है। जनरल राज कादियान की आई रिस्पेक्ट, वो ये कह रहे हैं कि मसाइल हल होने चाहिए। यकीनन हर बाशऊर आदमी कहेगा कि मसाइल हल होने चाहिए। ये लकीर को मिटाना या बॉर्डर लकीर नहीं है। दो रियासतें अपना वजूद कायम। अच्छा जनरल साहब, आपकी आवाज़ का इशू आ रहा है, मैं पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ ज़रा इस इशू को फिक्स कीजिए। तब तक मैं रणवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ और फिर जनरल एजाज साहब को दोबारा ज़रा लाइन पर लीजिएगा। रज़ा, रणवीर सिंह साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब सिंपल सवाल मैं पूछना चाहूँगी, इस सिचुएशन को खासतौर पर फेस करने के बाद जो भी हुआ, आप लोग अमन चाहते हैं या अमन ही नहीं चाहते? देखिए, अमन की डोर जो है वो पाकिस्तान के हाथ में है। अगर पाकिस्तान अमन चाहे तो ये दिनों के अंदर जो है अमन जो है हासिल हो जाएगा। और अगर वो ये सोचे कि वो दहशतगर्दी करता रहेगा, पाकिस्तान क्या कर रहा है मुझे बताएं, ब्लैकमेल करेगा। रणवीर सिंह साहब, इस टाइम भारत के अंदर क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ? पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपके यहाँ जो आपके बड़े बड़े मिनिस्टर्स ऑन रिकॉर्ड ये चीजें आ चुकी है कि वो जलसे में खिताब करते हुए कह देते हैं मुसलमानों के बारे में कुछ भी। तो कर्नल साहब, इतनी मतलब सीनियर पोस्ट पे बैठ के जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आम बंदे से ज्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे खड़े होकर इस तरह की बातें कर देना, फिर अमन की बात आप कर रहे हैं, फिर आप साथ में पाकिस्तान की वजह से अमन नहीं हो रही है, तो बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मेरे मुल्क में लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम है और वो मैटर करता है। बाकी इधर उधर किसने क्या बोला, ट्विटर पे क्या भेजा, आपको किसी ने व्हाट्सएप क्या कर दिया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। बट मेरे को आप ये बताइए कि जिस प्रकार से आप सिंध में, मैं व्हाट्सएप की बात भी नहीं कर रही, अगवा करके आप मुसलमान बनाते हैं, ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है, उनकी बात कर रही हूं, और FIR लॉन्च नहीं होती है। एक वो मियां मिट्टू की मजार में जो ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं, आप इसके बारे में कुछ अच्छा चलो एक मिनट कर्नल साहब, एक सवाल फिर मैं आती हूँ। एजाज जवान साहब को लाइन पे लीजिए, रजा जल्दी।
अच्छा, उनके एक मिनट साथ करना साहब, में मुझे एक बात बताएं ऐसी रणवीर सिंह साहब, एक बर्बरता के मिनट साथ एक मिनट एक मिनट आपके आपने कभी हमारे किसी मिनिस्टर को इस तरह का बयान देते हुए सुना, जिस तरह आपके मिनिस्टर्स बयान देते हैं? आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं, कुछ आप इस पे तबसरा फिजा, करेंगी डॉक्टर? देखिए, आप मुझे बताएं कि हमारे मेरी मिनिस्टर्स बात इस सुने। तरह की बातें करते हैं जैसे आपके मिनिस्टर्स करते हैं फिजा, मुसलमानों को लेकर? मैं बताता हूँ फिजा, जी जी ब्रिगेडियर साहब, आप हमें ये बता दें कि जो हिंदू जी, लड़कियों ब्रिगेडियर के साथ गजनफर। में आप करते फिजा, हैं, मेरी बात जो सुने। क्रिश्चियन लड़कियों के आप साथ में इनसे करते हैं, जो बात एक सिख ऐसा लड़कियों के सवाल साथ कर में रही करते हैं। हैं, वो फिजा, आपके यहाँ पे कहाँ सिलसिला करते हैं? बंद होगा या उसको क्या बातें कर रहे हैं फिजा, आप? तो आप सुप्रीम इनसे कोर्ट वो और सवाल फौज कर की रही तरफ हैं। से आशीर्वाद मिला हुआ है। फिजा आप इनसे वो सवाल कर आप रही जवाब हैं। सुने ना करना साहब, फिजा, अपनी आप बातों का इनसे वो जवाब सुने सवाल था हम कर मुझसे। रही जी हैं ब्रिगेडियर जो अकल गजनफर, का सवाल है। ये आप इनसे वो सवाल कर रही है फिजा, ये आप इनसे वो सवाल कर रही हैं जो अकल से ताल्लुक जी, रखता जी। है। इनको सिंध और एक लड़की के अलावा तो कुछ नहीं आता। जामिया इस्लामिया में एक जिस लड़की को कुछ तो पकड़ा शर्म था, कर लो वो यार, बेचारी कुछ तो प्रेग्नेंट शर्म थी। कर ये लो, कहते हैं तुम्हारी भी कॉन्स्टिट्यूशन लड़कियां सुप्रीम होंगी। है। सुप्रीम कुछ तो कोर्ट शर्म ने कर लो, एक सुप्रीम लड़की कोर्ट ने नहीं, उसको रोज- छोड़ दिया। रोज सुप्रीम लड़कियां कोर्ट ने उसको छोड़ अपना, यार इंदिरा किडनैप होती गांधी हैं पाकिस्तान के तुम तो सिंध में, पैदा ही मुसलमानों पंजाब की में, पैदावार हो। उनका धर्म फिरोज परिवर्तन गांधी होता है, वाज अ मुस्लिम, उनको जबरन शादी फिरोज कराई गांधी जाती है, वाज अ इसको रेप मुस्लिम। बोला जाता है। यार It तुम is तो rape. पैदावार ही मुसलमानों It की is हो। legal rape. आप तो जबरदस्ती- इंदिरा गांधी का ड्राइवर आपके- कौन था? आपके इंदिरा मुल्क गांधी में- के एडीसी ने किताब लिखी है ना आपके अभी। मुल्क में 40-50 सिखों ने तुम्हारे साल साथ की क्या औरतें किया? क्यों नहीं इस्लाम सिखों ने कबूल कर इंदिरा रही? गांधी के वो साथ क्या 16 किया? साल की और 18 सिखों ने साल की राजीव लड़कियां क्यों गांधी के इस्लाम साथ कबूल क्या करती किया? हैं? श्रीलंका कारण में है? क्या राजीव बातें गांधी कर के रहे हैं साथ आप? क्या हुआ? आप हर इसके जगह तो बारे तुम्हें में मार बताइए। पड़ती है, हर ये जगह तो तुम्हें इंसानी जूते हकूक पड़ते कितनी हैं, खिलाफ वर्जी हर हो रही जगह है तो तुम्हें पाकिस्तान जूते में। पड़ते हैं। इसको जूते भी नहीं सुन दहशतगर्दी सकते नहीं हो। बोलेंगे, इसको राजीव गांधी को किसने इस्लामिक जूते टेररिज्म। मारे? राजीव गांधी को किसने जूते मारे? है ये, इंदिरा रेप गांधी को टेररिज्म। सिखों ने खड़का दिया। मैं पहले भी सिखों रिक्वेस्ट ने कर मार चुकी हूँ, दिया। वन बाय वन बात कीजिए, आप दोनों इस तरह ना नेहरू को कीजिए। मार दिया, तुम्हें शर्म ब्रिगेडियर नहीं आई। गजनफर साहब, अपने कर्नल बाप रणवीर को सिंह तुमने मार साहब, दिया। कर्नल साहब, गांधी को ब्रिगेडियर मार दिया साहब, तुमने पॉइंट ब्लैंक